नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना की क्या हालत है, इससे आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अगर फ़िलहाल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तकरीबन 9 लाख ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 8 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद वापस से ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। लेकिन एक दुख भरी बात यह है कि तकरीबन 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में इस कोरोना काल में हो चुकी है, जो कि काफ़ी दुखदाई है। लेकिन इस दुखदायक घड़ी में हम किसके कितने काम आ सकते हैं या कौन किसके काम आ रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। और इसी के तहत एक योजना पे मेरी नज़र पड़ी, जिस योजना को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसको लेकर एक वीडियो ज़रूर बनाना जाना चाहिए। ये योजना है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसमें उन बच्चों को राहत मिलेगी जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना के इस महामारी में खो दिया है और अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड में खो दिया है, अब उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए बच्चों को प्रति माह 500 रुपये तथा 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रति बच्चे को 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। सरकार की घोषणा ये भी है कि ऐसे परिवार जिन्होंने अपना कमाऊ सदस्य खो दिया है, उन परिवार के बच्चों की भी पढ़ाई का जिम्मा अब राज्य सरकार उठाएगी। तो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना एक तरह से उन बच्चों के लिए या उन परिवार के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है और अब आगे की राह उनके लिए देख पाना बहुत कठिन था, उनके लिए एक नई भविष्य गढ़ने की बात होगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में अब वो नौनिहाल, वे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे लेकिन माता पिता के देहांत के बाद उनको अपना आगे का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था, उम्मीद है कि अब वो सरकार के इस प्रयास से आगे बेहतर शिक्षा हासिल कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने पैरों पे बेहतर तरीके से खड़े हो पाएंगे। इस योजना की खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी कहा है कि बच्चे जिस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं, अगर वो उसी स्कूल में अपनी शिक्षा जारी करना चाहें तो वहाँ पर भी उनको वही सहूलियत प्रदान की जाएगी जो अगर वो चाहें तो शासकीय स्कूल में आकर एडमिशन लेना चाहें। यानी कि बच्चे चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोनों ही जगह उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने घोषणा ये भी की है कि जो बच्चा शासकीय आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो ऐसे बच्चों को जिन्होंने कोरोना में अपने माता पिता को खो दिया है, शासकीय आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में इन बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। जाहिर सी बात है, शिक्षा किसी भी व्यक्ति या किसी भी राज्य के मानव संसाधन को गढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। शिक्षा अगर बेहतर होगी तो राज्य और देश का भविष्य भी अपने आप ही बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल तो बात यह आती है कि इस कोविड प्रोटोकॉल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, उनको हम कैसे सहारा प्रदान करें। तो निश्चित तौर पे मेरी राय में सरकार की ये योजना बहुत ही अच्छी है और जो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उनको अब एक बेहतर भविष्य गढ़ने का मौका मिलेगा। इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।